मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का मुकाशफा 14 बाब 14 से 19 आयत। फसल काटने का वक्त आ गया है और ज़मीन की फसल पक गई है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त अपनी रोया में मैं यूहन्ना ने नज़र की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद बादल है और उस बादल पर इब्ने इंसान की मानद कोई बैठा है, जिसके सर पर सुनहरी ताज और हाथ में तेज दरांती है। और एक और फरिश्ता हैकल से निकला और उसे जो बादल पर बैठा था बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा कि अपनी दरांती लगा और काट, क्योंकि काटने का वक्त आ गया है, क्योंकि ज़मीन की फसल पक गई है। और जो बादल पर बैठा था उसने अपनी दरांती ज़मीन पर लगाई और ज़मीन की फसल कट गई। फिर एक और फरिश्ता आसमानी हैकल से निकला, उसके पास भी तेज दरांती थी। फिर एक और फरिश्ता जिसका इख्तियार आग पर था कुर्बानगाह से निकला और उसने उसको जिसके पास तेज दरांती थी बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा कि अपनी तेज दरांती लगा और ज़मीन के ताकिस्तान के गुच्छे काट, क्योंकि उनके अंगूर पक चुके हैं। तब उस फरिश्ता ने अपनी तेज दरांती ज़मीन पर डाली और ज़मीन के ताकिस्तान को काटा और खुदा के गज़ब के बड़े कोल्हू में डाल दिया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 95 10 आयत से 13 आयत। जमायती जवाब। खुदावंद आता है कि ज़मीन पर हुकूमत करे, कौमों के दरमियान मनादी करो कि खुदा बादशाह है। उसने जहान कायम किया है कि वो जुम्मश न खाए, वो उम्मतों का रास्ते से इंसाफ करता है। फलक खुश हों और ज़मीन शादमानी करे, समुंदर और उसकी मामूरी शोर मचाए। जमायती जमात। खुदावंद आता है कि ज़मीन पर हुकूमत करे, मैदान और जो कुछ उसमें है खुशी करे, बल्कि जंगल के तमाम दरख्त मसरूर हों खुदावंद के हजूर, क्योंकि वो आ रहा है, वो आ रहा है ताकि दुनिया पर हुकूमत करे। वो अदल से ज़मीन पर हुकूमत करेगा और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। जमायती जवाब। खुदावंद आता है कि ज़मीन पर हुकूमत करे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, अगर तुझे जान भी देनी पड़े तो वफादार रह, मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। आज की इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 21 बाब 5 से 11 आयत। एक भी पत्थर बाकी न रहेगा। एक दिन जब बाज हैकल की बाबत कह रहे थे कि वो नफीस पत्थरों और नज़र के तवायफ से आरास्ता है, तो यीशु ने कहा, वो दिन आएंगे कि इन चीज़ों में से जो तुम देखते हो पत्थर पर पत्थर छोड़ा न जाएगा, जो गिराया न जाए। तब उन्होंने उससे पूछा कि ए उस्ताद, ये बातें कब होंगी और जब होने को हों तो उसका क्या निशान होगा? उसने कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह न कर दे, क्योंकि बथेरे मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ, और ये भी कि वक्त नज़दीक आ पहुँचा है।
तुम उनके पीछे ना चले जाना, और जब लड़ाइयों और फसादों की खबर सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़ होना ज़रूर है, मगर उस वक्त फौरी अंजाम न होगा। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और बादशाही पर बादशाही चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे, और जा बजा वबाएं और काल पड़ेंगे, और दहशत नाक बातें और आसमान से अजीम निशान ज़ाहिर होंगे। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन।